चलते हैं दूसरे कबूतर की तरफ। मुनीर भाई बताएंगे इसकी हिस्ट्री थोड़ी। मुनीर भाई क्या हिस्ट्री है इसकी? भाईजान ये कबूतर भी बॉर्डर से ही आया हुआ है। ये भी बॉर्डर से आया हुआ है। जो भी कबूतर मैक्सिमम उड़ाने के लिए हमने निकाले हैं, कुछ कबूतर बॉर्डर के ही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं शुजात खान एक बार फिर आपके रूबरू पिजन एंड पेट्स चैनल में काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि एक तो रमज़ान चल रहा है और कुछ अपना पर्सनल कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना सका। होली से 2 दिन पहले छुट्टियां होती हैं कॉलेज में, तो मैंने सोचा इस छुट्टी को जो यूटिलाइज़ किया जाए और आप लोगों को करवाया जाए शौक़। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं जो हमारे छत मालिक हैं जहाँ पे हम हैं आज, और बाकी लोगों की करवाते हैं इंट्रोडक्शन आपको, और उसके बाद हम चलते हैं शौक़। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मुनीर भाई की छत पे, और यहाँ से मैं आपकी इंट्रोडक्शन शुरू करूँ। ये हैं हमारे मुनीर भाई जो हमारे जम्मू, ये छन्नी पैदा सर है, मलिक मार्केट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे इनकी छत है। काफ़ी रिनाउंड प्लेयर, खेलते रहते हैं बाजियाँ वगैरह, लोग जानते हैं इनको। ये हैं हमारे मुकीम भाई को आप द स्काई कटर चैनल आमिर के उसमें वीडियोस में देख चुके होंगे। और ये हैं हमारे शाहिद भाई। आज कुछ सुस्त लग रहे हैं लेकिन तकरीबन ये एक्टिव रहते हैं। अतर हुसैन जी इनके साथ हैं यहाँ पे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ बातचीत और फिर उसके बाद मुनीर भाई के कुछ ब्रीडर कबूतरों का शौक़, और एक नज़र आपको जो मुनीर भाई ने कबूतर तैयार किए हुए हैं उनकी। सो शुरू करते हैं मुनीर भाई से, और बीच में हमारे शाहिद भाई और मकीम भाई भी जो हैं वो जो उनकी अपनी राय होगी वो बीच में रखते जाएंगे। सो मुनीर भाई, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपना, और आपने कब से आप इस शौक़ के साथ मुंसलिक हैं, कितना टाइम आपको हो गया? भाईजान लगभग मैंने 97 से कबूतर के। 97 से? 97 से। तो बड़ा तवील अरसा है। 20 साल तो ये हो गए, 20 और समझ लो आप 25-26 साल, 26 साल से आप कबूतर परवरी जो है कर रहे हैं। तो मुनीर भाई, अभी तक कितनी बाजियाँ खेली होंगी आपने? बाजियाँ हमने लगभग 5-6 खेली होंगी। 5 या 6 बाजियाँ? 5-6 बाजियाँ खेली होंगी, 6 बाजियाँ खेली होंगी। तो 25 साल से आपका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को हम चाहेंगे कि जो इस वक्त का टाइम अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम। जी। प्रेजेंट टाइम इन द सेंस कि जैसे अभी सभी लोगों की बाजियाँ हैं, काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमारे कुछ पुराने उस्ताद हैं, कुछ पुराने लोग हैं जो आपकी तरह जिनको काफ़ी टाइम हो गया रखे हुए, और बीच में कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जिनके उस्ताद नहीं है, जैसे मैं हूँ। मैंने अभी मेरा कोई उस्ताद नहीं है, ना कोई गाइड है इसमें जो मेरे को गाइड करे कि हाँ जी आप इस तरह से करें या इस तरह से करें। बस हम सुनी सुनाई बातों पे करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा राज खोलें, क्योंकि सारे के सारे जो अपने हथकंडे हैं, जो अपनी टेक्निक है, वो कोई भी शेयर नहीं करता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आप कुछ थोड़ी बहुत बातें शेयर करेंगे। एक प्रोसेस जो है बाजी तक कैसे चलता है? देखो, एक चीज़ तो तयशुदा है इसमें कि उस्ताद होना ज़रूरी है। जिस किसी बंदे का भी उस्ताद होगा, थोड़ी गाइडेंस उससे उस्ताद से मिलेगी। और हालांकि सब उस्ताद जो शागिर्द बनाते हैं, नए शागिर्द को कोई भी इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं देता है, लेकिन थोड़ा अरसा लगता है। उस्ताद आहिस्ता करके हर एक चीज़ शागिर्द को बताएगा, ये हो जाता है। बाकी कबूतरबाजी उड़ाना, तो कबूतर उड़ाना वो तो इंसान फील्ड में ही सीखता है। ये आप मानते हैं कि जब तक आप कबूतर नहीं उड़ाओगे, अगर आप खाली ब्रीडिंग ही करवा रहे हो, जब तक आप उड़ाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा? इस चीज़ को क्या आप मानते हो कि जब तक आप उड़ाओ नहीं आपको पता नहीं चलता? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब तक हम कबूतर उड़ाएंगे नहीं, तब तक समझो इस फील्ड में बिल्कुल हम ज़ीरो हैं। मतलब कबूतर उड़ाने बिना तो हल ही कोई नहीं ना। हम ऐसे बोलेंगे ये जी हमारा कबूतर शाम को आ रहा है, इसके बच्चे हमारे शाम को आएंगे, हम बॉर्डर से कबूतर खरीद के लाते हैं, वो हो सकता है वहाँ पर शाम को उतरता हो, हम यहाँ उड़ा के देखते हैं वो 4 घंटे नहीं उड़ता है। जो कबूतर उड़ेगा हमारे यहाँ परफॉर्मेंस देगा, कोशिश करें यही कि उसी को ब्रीडिंग में लगाएं, उसी को ब्रीडिंग में लगाएं, उसी के बच्चे लें। जो कबूतर हमारे पास रिजल्ट दे चुका है उसके बच्चे लें हम, तो उससे ये हो जाएगा, हमें पता होगा हमारा कबूतर उड़ा है, मादी भी उड़ी है हमारे पास। बच्चे ज़्यादा नहीं करेंगे, 5-6 घंटे करेंगे। 5-6 घंटे जो बच्चे करेंगे उसको हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं बाद में। एक चीज़ जैसे मैंने अभी आपको कहा, इसी टाइम के लिहाज से क्या आप ये प्रोसेस समझा सकते हो कि जो हम पर पटाई शुरू करते हैं
जी जी। उससे पहले का प्रोसेस लोगों को पता है, कोई डिवॉर्मिंग करनी है, कोई स्पेशल चीज़ जिससे कबूतर के पर जो हैं वो अच्छे आएँ, कबूतर अपनी सेहत में रहे। मैंने नोट किया कि जब लोग पर खींचते हैं कबूतरों के, तो मैक्सिमम लोगों के घरों में कबूतर जो है वो ढीले होने शुरू हो जाते हैं। कभी बीमार हो रहे हैं, कभी सोके में जा रहे हैं, कभी बिल्कुल गुमसुम होकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आगे की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा उस पर इफेक्ट होता है। कोई ऐसी चीज़ जो आप करते हो या आप बता सकते हो कि जिससे आपके कबूतर जो हैं वो हेल्दी रहें और आगे जब आपकी उड़ानें आएँ तो कबूतर आपके बिल्कुल जो है तैयार हो? भाईजान इसमें भी एक चीज़ होती है कि देखो, हम लोग जैसे कबूतर पर पुटाई करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कबूतर को एकदम से कबूतर के पर खींचते हैं। जब एकदम से कबूतर के पर खींचते हैं, कबूतर बैठते हैं हमारे फटियों के ऊपर या खानों के ऊपर, जब वो एकदम से खींचेंगे वो नीचे बैठना शुरू होंगे। वो कबूतर ने जहाँ अपनी जगह बनाई होगी, कम से कम कबूतर की पर पुटाई से पहले उसको 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले उसको गोल करो, ताकि कबूतर नीचे बैठना सीख जाए, उसको एक आदत बन जाए, उसकी एक हैबिट बन जाएगी नीचे बैठने की। जब 2 महीने कटा कबूतर नीचे रहेगा, दाना उसको ऐसा, देखो दाना तो हमें उस समय ब्रीडिंग वाला दाना डालना है, हेल्दी दाना डालना है, मिक्स दाना अगर इंसान डालेगा, उसके बाद उसको बोरे वगैरह डालो घी वाले, ताकि कबूतर उसी समय हमारा जो कबूतर होगा तैयारी की तरफ जाएगा। जब 1-1.5 महीना हमने उसको नीचे रखा होगा, कटा हुआ नीचे, उसके बाद पर पुटाई करेंगे, कबूतर ज़्यादातर बीमार होने के चांसेस नहीं होंगे, स्ट्रेस में नहीं जाएगा, स्ट्रेस में नहीं जाएगा। कबूतर को ये नहीं लगता कि मैं नई जगह पे बस वही मसला है सारा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कबूतर को इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी, वो भी 1-1.5 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले। उसी वजह से कबूतर हमारा थोड़ा सा हेल्दी रहेगा और पर पुटाई जब करेंगे उसके बाद कमज़ोर नहीं होगा, सोकड़े में नहीं आएगा, स्ट्रेस में नहीं जाएगा, कबूतर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर आप पर पुटाई के बाद किस तरह का जो दाना है वो यूज़ करते हैं? एक ये मिथ है कि पर पुटाई के बाद अगर आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा देते हो कबूतरों को, तो कबूतर के पर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, अगर आप प्रोटीन वाला दाना ज़्यादा देते हो। लेकिन मैं कई जगहों पे देखता हूँ कि लोगों ने जो दाना बनाया होता है उसमें वो जो दालें वगैरह होती हैं, और दालें तो रिच सोर्स है प्रोटीन का। देखो कोई इसकी मतलब, मेरा कहने का मतलब रेशियो क्या रहती है, आप रेशियो के हिसाब से देते हो? रेशियो के हिसाब से देखो, कोई भी चीज़ हम देखो उसमें हम कनक भी रखेंगे, बाजरा भी रखेंगे, सरसों भी उसमें रखेंगे, चने भी रखेंगे, थोड़ी बहुत दाल भी रखेंगे। फिर उसके बाद जैसे ये होगी मूंगी की दाल हो गई, मसर की दाल हो गई, उसके बाद आ गया सनफ्लावर सीड हो गया, सेफ्लॉन सीड्स हो गया, ये चीज़ें हम सारी मिक्स करके दाना डालते हैं। 8-10 तरह का दाना बनाते हैं, वही 10 तरह का दाना हम लोग डालते हैं कबूतरों को। रेशोज़ में रखते हैं कि ठीक है, थोड़ी कनक की रेशो जितनी रखनी है थोड़ी ज़्यादा रख लेंगे, क्योंकि जैसे हमारा यहाँ का क्लाइमेट है उसके हिसाब से हम कनक थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, बाजरा थोड़ा सा कम रखते हैं, बाजरा थोड़ा कम रखेंगे। फिर उसके बाद ज्वार, वाइट ज्वार होगी, वो भी डालेंगे हम लोग। फिर ये चीज़ें डालेंगे, मिक्स दाना मिक्स ही रखेंगे, और जब तक पर पुटाई के बाद मिक्स ही दाना चलेगा हमारे पास। ठीक। आप कबूतरों को बाहर निकालने के लिए मतलब बांध के, जैसे लोग बोलते हैं कि 4 पर बांधो, बाहर निकालो, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको उसमें लाना शुरू करो, प्रैक्टिस में लाना शुरू करो, आप वो प्रोसेस करते हैं या आप डायरेक्ट अपने कबूतरों को खोलते हैं? देखो फ़िलहाल जैसे हम लोग पहले उड़ाते थे, हम लोग बांधने वाला काम हमने अभी तक किया नहीं किया, लेकिन बेहतर यही है कि बांध के कबूतर निकालो, ज़ाया होने की रेशो कम हो जाती है। ये चीज़ है। नीर भाई, इसी सिलसिले को आगे रखते हुए मैं देख रहा था मेरी बैक साइड में आपने कम से कम नाना करते भी कोई बच्चे डाल के कोई 200 कबूतर के करीब पर्दार मुझे लग रहा है आपने किया हुआ, ज़्यादा ही होगा शायद। जी। तो इस बार कोई इरादा है आपका, क्योंकि आपने अभी कहा मुझे ऑफ द कैमरा कि मैंने कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ शायद इस साल, तो ये इतनी तैयारी जो चल रही है कि मतलब आने वाले टाइम में कोई बड़ा धमाका करने के लिए जा रहे हैं, जो आप शर्त आपकी कोई नहीं है, बाजी कोई नहीं, और आपने 200 कबूतर पर्दा रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि इस बार उड़ाने हैं मैंने? भाईजान मेरी कोशिश यही होगी कि इस साल इंशाल्लाह कोशिश मैं करूँगा कि मेरे पास बच्चे भी हैं, लगभग 100 के करीब बच्चे होंगे, बाकी 100 तक बड़ा कबूतर भी होगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि इस साल तैयारी करूँगा ताकि ये कबूतर तैयार हो जाएँ, क्योंकि 2 साल कबूतर होगा थोड़ा परफॉर्म अच्छा करेगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी कबूतर छत पर लगा हुआ नहीं है। जो हमारे पास लगे हुए कबूतर थे वो पिछले साल, ये हमारे शाहिद भाई हैं, उनके छत पे चले गए थे कुछ कबूतर, तो पिछले साल हमने 2-3 साल से अपने छत से हमने कबूतर नहीं उड़ाए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस साल कबूतर तैयार हो जाए, चाहे 50-60 कबूतर तैयार हो जाएं 2026 के लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2026 में जितने भी कप होंगे, जिस भी क्लब की तरफ से कप होंगे, सब कपों में हम पार्टिसिपेट करेंगे 2026 में, और कोशिश करेंगे 1 to 1 भी किसी हमारे भाई ने अगर हमें आवाज़ दी होगी, तो किसी ने बोला होगा कि हमारे साथ बाजियों हम उनके साथ शो करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ शो करेंगे ज़रूर। कहने का मतलब ये है कि 2026 जो है वो काफ़ी आपके छत से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और काफ़ी एंटरटेनमेंट रहेगी और ज़ोर शोर से रहेगा। भाईजान अपने से तो हम कोशिश पूरी करेंगे ताकि अपना बेस्ट दे सकें, बाकी मुकद्दर है,
तो कोशिश बिल्कुल, करना हमारे हक बिल्कुल, में हाँ, है, क्योंकि बाकी कबूतर मुकद्दर जब- से ऊपर कुछ नहीं है। कबूतर जब आपके अड्डे से पाँव उठाता है तो उसके बाद आप कह सकते हो कि कल ये शाम को आया था, लेकिन आज अगर वो पाँव उठाएगा तो उसकी गारंटी नहीं है वो शाम को घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। भाईजान जब क्योंकि कबूतर हमारा छत जो पे ये होगा ना, एरिया है यहाँ पे मतलब पहाड़ी एरिया इतना ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने नोट किया है कि हमारे सिटी वाली साइड एक टाइम में एटलीस्ट 8-10 जो ये इल्लड़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं, ये चीलें 8-10 एक कबूतर के पीछे लगी होती हैं। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल है कबूतर परवरी करना। सिटी वाली साइड को इतना आसान नहीं है इन एरियाओं पे, जैसे बठिंडी है पीछे आपके, ये सारी पहाड़ी है। एक सवाल और मुनीर भाई, उसके बाद हम आपके ब्रीडर कबूतरों का शौक़ भी अगले एपिसोड में करेंगे। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा इस एपिसोड को 2 या 3 एपिसोड में बनाऊँ। सोच के मैं आया था कि एक ही एपिसोड करूँगा, लेकिन यहाँ पे परिंदे देख के मुझे लगा कि ये मेरे ख्याल से 2 एपिसोड या 3 एपिसोड में ही कवर होगा। एक सवाल आपसे, मैं जैसे ही आपके छत पे आया मैंने आपके ये परिंदे देखे, मुझे उस्तादों की एक बात दिमाग में आई कि लोग कहते हैं कि कबूतर का वजूद बनाओ, कबूतर का वजूद बनाओ, बड़े वजूद का कबूतर ऐसे होता है, वो छोटे वजूद का कबूतर ऐसे होता है। मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 80% कबूतर जो हैं उनका वजूद जो है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब अच्छे खासे साइज़ के कबूतर मुझे दिख रहे हैं। तो क्या ये आपको पसंद हैं, आपने इस तरह के उड़ाए हैं इसलिए आपका एक्सपीरियंस है, या इलाके की वजह से यहाँ पे इस तरह के कबूतर जो है वो काम करेंगे? भाईजान मेरी अपनी ज़ाती राय ही है। देखो लोगों का मैं कह नहीं सकता कि हो सकता है छोटे कबूतर ही परफॉर्म करते हैं, बड़े साइज़ के कबूतर ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो हमने उड़ाए हैं और हमारी जो नॉलेज में अपनी हमारी सोच के हिसाब से जो मीडियम कबूतर है वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीडियम साइज़ कबूतर ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और हमारे यहाँ हवा होती है सुबह, हवा होती है सुबह, थोड़ी सी दिक्कत करता है कबूतर, उसी वजह से हमने मीडियम साइज़ कबूतर रखा है। और मीडियम साइज़ कबूतर का ये होगा, अगर जैसे दोपहर को हवा चलती है उसमें आसमान की हवा होती है, अगर शॉर्ट साइज़ कबूतर होगा ना, वो अगर उतरते वक्त एक बार वापस गया आसमान में वापस नहीं आएगा कबूतर। ये कबूतर ये होगा, थोड़ा कबूतर मीडियम साइज़ का जो होगा थोड़ा वजनी होगा, वापसी में रिकवर भी कर सकता है। हाँ, ना ज़्यादा बड़ा हो कबूतर, मीडियम साइज़ कबूतर, ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा वो कबूतर चलेगा ही नहीं हमारे यहाँ। मैं एक सवाल और मकीम साहब से, क्योंकि मुझे जब मैंने स्काई कटर चैनल में इनकी वीडियोस देखी तो मुझे पर्सनली इनके कबूतर बड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छे। इनके लाल आंख के कबूतर थे, बहुत अच्छे थे। कुछ आपके टैडी कबूतर थे जो आपने दिखाए वहाँ पे, वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो नए कबूतर परवर हैं उनकी आप थोड़ी सी रहनुमाई करें कि आप किस तरह से जोड़ा जुआ मिलाते हैं, क्या सोच के आप जोड़ा जुआ डालते हैं। कई बार हम कबूतर ख़रीद के लाते हैं, है ना, मैक्सिमम लोग उड़ा के जोड़ा, कई बार हम कबूतर ख़रीद के लाते हैं बाहर से, हमको पता नहीं है पीछे कितना उड़ा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें आप देखते हैं और आप अपने एक अच्छी घर की जो मादी होगी आप उसके साथ लगा देते हैं उसको। क्या चीज़ देखनी चाहिए, मतलब एक सिंपल सा आंसर, कोई ज़्यादा वो नहीं। आप क्या देखते हो? मतलब हमने तो भाई से ही सीखा है ज़्यादा, मुनीर भाई से। जी जी। फिर भी कोई अंदाज़ा होगा आपका, अपना अंदाज़ा कोई? समझो स्ट्रक्चर देख के, आँख देख के, वही चीज़ में बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा। मुनीर भाई ये है वैसे, जब हम बाहर से कबूतर ख़रीद के लाते हैं या किसी के छत से कबूतर लाते हैं, वो कहता है कि मेरे पास उड़ा हुआ है काफ़ी, घर में ला के मैं उसको अपनी किसी अच्छी मादी के साथ लगाने की कोशिश करता हूँ। तो आप क्या चीज़ देखते हो उसके अंदर, मतलब उसकी आंखें देखते हो, क्या देखते हो कि आप उसको एक अच्छी मादी जो है घर की वो डाल रहे हो उसके साथ? भाईजान अगर कोई बंदा मुझे कहेगा कि मेरा कबूतर शाम को आया, मान लिया अगर मैंने उड़ता देखा है, फिर तो मैं मान लूँगा। अदरवाइज़ कोई कहेगा ये मेरा शाम को आया है, दूसरे दिन आता है, अगर मुझे अपने हिसाब से, जो मेरे अपने स्केल के हिसाब से, मेरे हाथ के फ्रेम के हिसाब से अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं जोड़े में लगाऊंगा। अदरवाइज़ कोई कहेगा शाम को आता है, दूसरे दिन आता है, मैं नहीं लगाऊंगा उसको जोड़े में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई कबूतर ऐसे भी आते हैं जो देखो हम लोग बॉर्डर से लाते हैं, वो कबूतर पकड़े गए होते हैं, किसी को नहीं पता होता कितना उड़ा है, लेकिन हमें अगर वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हम उसको जोड़े में लगा लेंगे। वो मुझे भी कई बार चीज़ होती है, बाहर आपको पता है मैक्सिमम लोग दवाइयाँ दे के कबूतर जो है वो उड़ा रहे हैं, या कभी ऐसी मजबूरी बन जाती है कि आपके पास बाय चांस बीमारी पड़ गई, कबूतर ख़त्म हो गए, उस बंदे ने कबूतर उड़ाया, पहली उड़ान में वो कबूतर उड़ा 5 बजे घर आया, दूसरी उड़ान में उस दवाई के या उस नुस्खे के सहारे से 5 बजे घर आया, तीसरी बार वो घर नहीं आया और किसी बंदे ने पकड़ लिया, उसको 3 मोहरें लगी हुई हैं। अब वो तो यही सोचता है, यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि उसको 3 मोहरें हैं और एक अनाड़ी आदमी जो होगा वो उसको उठा के एक अच्छी कबूतरी के साथ लगा देगा। अब वो कबूतर उड़ा हुआ है नुस्खे पे। आप क्या चीज़ देखते हो? कबूतर का स्ट्रक्चर बताता है कबूतर के बारे में कि मतलब मैं कुछ हूँ? देखो मैक्सिमम कबूतर के स्ट्रक्चर
कबूतर के जो बाकी फीचर्स हैं, जैसे हम आँख देखेंगे, कबूतर का आँख भी देखना है, हेड शेप भी देखेंगे, पर कुंदा देखेंगे, बगल देखेंगे, पंजे देखेंगे, हर चीज़ देख के ऐसे नहीं पॉइंट सारे पूरे होंगे जिस कबूतर को, ऐसे नहीं। मैं आपको बात बताऊं, हमने 2021 में एक कबूतर पकड़ा यहाँ पर। उस कबूतर को 3 मोहरें लगी थी और बड़ी टूर्नामेंट में, पाकिस्तान की टूर्नामेंट में वो उड़ा कबूतर। तो हमने पकड़ा तो मैंने थोड़े दिन रखा, थोड़ा सुस्त रहा कबूतर। आहिस्ता आहिस्ता वो कबूतर ठीक हो गया। जब हम उड़ाने लगे, उसको हमारी बाजियाँ थी, हम उड़ाना शुरू किया उस कबूतर को। वो कबूतर जो दूसरे दिन यहाँ कबूतर पकड़ा गया और बड़ी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कबूतर उड़ा, कम से कम 50-60 छतें थी उस टूर्नामेंट में। उसकी परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए कम से कम 3-4 बजे की आराम से। हमने उसको उड़ाना शुरू किया, बड़ा जोर लगाया। सुबह 8:30 बजे, 6 बजे उड़ाना, 8:30 से ऊपर नहीं आता था। 2-2.5 घंटे से ऊपर गया ही नहीं। लास्ट में हमने थोड़ा बहुत उसको एक्सपेरिमेंट करके, नुस्खे वगैरह थोड़ा कर करके पहले किया, छेड़-छाड़ के बड़ी, जब लास्ट स्टेज तक लाया उसको, तब 12:30 बजे तक हमारे से गया वो कबूतर। वही चीज़ मैं नुक्साबाजी वाला कबूतर जो होगा ना, वो कबूतर हमारे पास परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि जो कबूतर पार लोग करते हैं ना, उनके पास नुक्साबाजी बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी है, फनबाजी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हम अपनी समझ लो, राय हमारी है, वरना हमारे पास वैसे कबूतर परफॉर्म नहीं करेगा। देखिए सर, ये नए व्यूअर्स के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा अपने हिसाब से, जो आगे जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो आंसर देगा अपने हिसाब से। ये आपको देखना है कि उन्होंने क्या बोला, उसमें से आपको वो चीज़ें जो है अडॉप्ट करनी है। जैसे अभी इन्होंने एक बात कही, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो नए कबूतर परवर हैं, उनको जब पता लगता है बाहर कहीं 3-4 मोहरों में कबूतर पकड़ा गया, तो वो भागते जाते हैं, कबूतर लेके आ जाते हैं। सो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप जब भी कबूतर लेने जाएं तो उसके जो पॉइंट्स हैं उसको देख के उसकी ब्रीड को पहचानने की कोशिश करें, तभी घर में ला के उसको जोड़ों में डालें। ऐसा ना करें कि आपने सिर्फ ये देखा कि इसको 3 मोहरें लगी हैं और आप वो कबूतर उठा के ले आए। और एक सबसे पहली बात मुझे मुनीर साहब की बड़ी अच्छी लगी कि बिना उस्ताद के आप इस फील्ड में एटलीस्ट आगे नहीं जा सकते। तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उस्ताद बनाना है और उनके पास बैठ के चीज़ें सीखनी है, उसके पास बैठ के आपको ये फ़न सीखना है। क्योंकि ये कबूतर परवरी जब हम इंटरव्यूज़ में देखते हैं, ये इतना बड़ा समुंदर है कि हर एक आदमी का जो कंसेप्ट है वो दूसरे से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, हर एक अपना तरीका है उड़ाने का। सो बातचीत को इसी तरह से जारी रखेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुनीर भाई से कि अपने कोई ब्रीडर जोड़े जो हैं उनका शो करवाएं, जो हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मुनीर भाई, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। कुछ छोटे छोटे टॉपिक हमने डिस्कस किए, क्योंकि ये इतना प्लान्ड इंटरव्यू नहीं था और मैं वैसे भी जो है प्लान करके नहीं जाता कि मैंने किसी से क्या पूछना है। बच्चों चुकी पर ऑन स्पॉट जो वहाँ पे समझ आएगा या जो मुझे लगेगा कि कुछ सीखने के लिए अच्छा है, तो मैं उसी पे बात करता हूँ। ये 2 बच्चे बारू फड़िया। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और अगले एपिसोड में जो है आपको हम एक जोड़े का शो किसी एपिसोड में करवाते हैं और उसके बाद अगले एपिसोड में हम आपको शो करवाएंगे मुनीर भाई के ब्रीडर कबूतरों का। कबूतर खुल गया और कुछ चुनिंदा कबूतर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कबूतर हैं यहाँ पे, सारों का शौक जो पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं शौक की तरफ, बने रहिए वीडियो में इसी तरह से। सो फ्रेंड्स, ये पहला कबूतर मुनीर भाई का जो ये तैयारी में इन्होंने लगाया हुआ। तो मुनीर भाई, कबूतर मैं दिखा रहा हूँ, आप इसकी थोड़ी सी कोई हिस्ट्री के कहाँ से ये कबूतर आया। ये भाईजान मेरे एक दोस्त हैं बॉर्डर पे, तो उन्होंने पकड़ा था इस कबूतर को, 6 मोहरें लगी थी। तो मैंने कहा चलो पहले उड़ा के देखें इसको क्या परफॉर्मेंस है इसकी, क्योंकि हमने थोड़े कबूतर भी लेट ही खींचे थे, पूरे परदार नहीं हुए कबूतर। 10-15 दिन लेंगे अभी ये कबूतर, अभी मतलब 10-15 दिन लेंगे। हाँ, 10-15 दिन लेंगे। तो ये कबूतर जो दोस्तों आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मुनीर भाई ने लाया है बॉर्डर से और 6 मोहरों पे ये कबूतर पकड़ा गया। तो वही बात जो अभी हम इंटरव्यू में कर रहे थे, तो मुनीर भाई भी यही कह रहे हैं कि मैं यकीन नहीं करूँगा, मैं इसको उड़ाऊँगा। सो मैं दोस्तों एक चीज़ और, अपने इंटरव्यू जब भी कोई वीडियोस बनाता हूँ उसमें बोलता रहता हूँ कि आपको हम लोग पर कुंदा दिखाते हैं, कबूतर का आंखें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें हम बोलते हैं, कुछ कवर नहीं हो पाती, तो रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप उस चीज़ को खुद से कोशिश करें सीखने की। ये आप देख रहे हैं, ये कबूतर का कुंदा है। अब आप इसके कुंदे को ध्यान से देखें, ये बगलों के पर जिस तरह से उस हमारे बड़े उस्ताद जो बताते हैं, जैसे अभी मुनीर भाई ने बताया कि ये पूरे परेल नहीं हुए हैं कबूतर, अभी पूरे पर इनके आए नहीं हैं। ये इसका
दूसरी आँख का मैं शो करवाता हूँ आपको। ये इसकी दूसरी आँख है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो क्लियर आ रही होगी। ये इसकी दूसरी आँख है। चलते हैं यहीं से इसकी दूसरे कुंदे की तरफ। तो ये है फ्रेंड्स इसका दूसरा। आप देख सकते हैं कबूतर क्रॉस में है, लेकिन एक जो पर जो है, जो उस्ताद लोग बोलते हैं कि ये पर जो है निशानी है कि हाँ जी ये कबूतर जो है ये टेडियों में से है। परों की चौड़ाई आप देखें, परों का पैटर्न आप चेक करें, और ये है इसकी दुम। एक बार फिर जो मैं अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ, सेकेंडरी फीदर्स ये आप देख सकते हैं। इसके स्पोर्टिंग फीदर्स जो हैं कहाँ तक हैं वो, और ये कैसा परफॉर्म करेगा, ये आप इसके बाकी के पॉइंट्स जो हैं वो मैं हाथ में पकड़ के देख रहा हूँ। इसका पकड़ने नहीं दे रहा है। इसकी हड्डी जोड़ जो है बिल्कुल फिट है। इंशाल्लाह इस बार जो है ये परफॉर्म करेगा। सो फ्रेंड्स चलते हैं दूसरे कबूतर की तरफ। ये है दूसरा कबूतर। मुनीर भाई बताएंगे इसकी हिस्ट्री थोड़ी। मुनीर भाई क्या हिस्ट्री है इसकी? भाईजान ये कबूतर भी बॉर्डर से ही आया हुआ है। ये भी बॉर्डर से आया? बॉर्डर से आया हुआ है। जो भी कबूतर मैक्सिमम उड़ाने के लिए हमने निकाले हैं, कुछ कबूतर बॉर्डर के ही हैं, बाकी जो अपने घर के वो बच्चे बुच्चे ही हैं इस साल। तो ये आप देख सकते हैं सर, किसी ने ये वहाँ पे तैयारी के लिए उड़ाया होगा कबूतर को। आप आँख को देखें, इसकी हेड शेप देखें आप कबूतर की। ये है दोस्तों पूरा इसकी आँख का व्यू। दूसरी आँख की तरफ चलते हैं। जिस तरह से पीली पलकों में कबूतर है ये, जिस तरह से उस्ताद लोग बोलते हैं कि कबूतर का नरम होना, सॉफ्ट होना, इस चीज़ की निशानी है कि कबूतर जो है वो परवाज़ी होगा। तो ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे पता है जो है कितना नरम कबूतर, और मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है ये है सर इसका पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लियर आ रही होगी, आपको मज़ा आ रहा होगा देखने का। चलते हैं इसकी दूसरे पर की तरफ। जैसे कि ये कबूतर अभी, ये आप इसकी बगलें चेक कर सकते हैं और इसके परों की चौड़ाई चेक कर सकते हैं और परों का पैटर्न चेक कर सकते हैं। यहीं से मैं शो करवाता हूँ आपको पूंछ का। बहुत ही बैलेंस कबूतर। ये इसके पर, और ये जैसे इन्होंने कहा कि इसको कड़ी जो है वो लगी हुई है। ये था पूरा वजूद कबूतर का। उम्मीद करता हूँ ये दोनों परिंदे आपको अच्छे लगे होंगे। चलते हैं अगले परिंदे की तरफ। देखिए मैं वो थल्ले आज मुनाओ और इसका पर भी नहीं आना पूरा साफ लाला का कबूतर फाड़ ला कोई, या टेडी फाड़ ला कोई। तो फ्रेंड्स ये एक और परिंदा जो है, इस बार जो लॉट इन्होंने बाहर से लाया है, ये उस लॉट में से एक परिंदा है। तो मुनीर भाई इसकी कोई हिस्ट्री कोई? भाईजान ये कबूतर भी पार का ही है। तो बॉर्डर पे पकड़ा गया था। मैंने पहले इसको जोड़ों में रखा था, फिर मैंने कहा नहीं पहले इसको बच्चा लिया एक मैंने इसका, मैंने कहा नहीं पहले उड़ा लेते हैं इसको, दोबारा चेक करेंगे, अगर परफॉर्म करेगा तो फिर ब्रीडिंग में जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आपको हम इसकी आँख दिखा रहे हैं, आप नोट कर रहे होंगे आँख की शेप, सर की शेप, इसकी चोंच, पलक। अब सारी चीज़ें जो हैं वो जब आप बोल रहे हो तो आपको ध्यान में नहीं रहती, तो थोड़ा आपका भी वो बनता है कि आप लोग इसको ध्यान से देखें, इसको पूरे ध्यान से आप देखें। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, इसको कोशिश करता हूँ पास से दिखाने की। आप देखें ये जितनी देर मैं इसको हाथ में पकड़ के रखा है, इसने एक भी बार अपनी आँख जो है वो एक जगह स्टेबल नहीं रखी है। तो ये भी हमारे जो बड़े बड़े उस्ताद हैं उनके अकॉर्डिंग एक बड़ा पॉइंट है परवाज़ी कबूतर में। आप देख रहे हैं कि ये आँख कैसे जूम कर रहा है। इसकी फ़िटिंग आप देखें, लास्ट रिंग इसका देखें, हेड शेप इसकी देखें, चोंच देखें इसकी। ले चलते हैं आपको इसकी अगले पॉइंट जो इसके पर हैं।
जैसा कि मुनीर भाई ने बताया कि ये कबूतर बेसिकली लाते ही इन्होंने जोड़ों में डाल दिया था, लेकिन फिर डिसाइड ये किया कि नहीं, पहले मैं इसको उड़ाऊँगा, फिर इसको आगे मैं ब्रीडिंग में जो है यूज़ करूँगा। हालांकि कबूतर जो है बहुत ही बैलेंस्ड कबूतर है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा, और मैं अपनी हर वीडियो में हर परिंदे में जो है आपको सेकेंडरी फीदर्स के लिए बोलता हूँ। ये अगर आप रिसर्च पेपर्स इसके पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो फीदर्स हैं इसके, जिसको सपोर्टिंग फीदर्स कहा जाता है, कि ये कितनी हेल्प करते हैं कबूतर को उतरने में, कबूतर को बैलेंस मेंटेन करने में। ये सर अभी पूरे पर इनके आए नहीं हैं, सो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कबूतर का ये है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। बाकी हड्डी जोड़ जो है वो मेरे हाथ में महसूस हो रहा है। ये सर मादी लग रही है मुझे, नर है। नर। ये जी एक और नर, बड़ी ही खूबसूरत आँख में। मुनीर भाई ये भी लाया हुआ? ये भी बॉर्डर से आया था, हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने पकड़ा था, तो मैं गया। ये 4:30-5 बजे लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर था जिस दिन 4:30 बजे पकड़ा उसने, तो दूसरे दिन ही मैं ले आया था। तो सर आप ये देखें, इसकी पलकें हैं, बिल्कुल पीली पलकों में कबूतर है। ये कौन सी ब्रीड में है मुनीर भाई? ये क्रॉस में बना है। ये भी क्रॉस में बना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमगर का है टच, कमगर है इसमें, है ना। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी दूसरी आँख। फिर आप एक चीज़ ध्यान दें कि आँख की शेप, इसकी चोंच, इसकी हेड शेप, ये इस बार कबूतर जो है यहाँ पे ये उड़ेंगे, और फिर ये आगे जैसे मुनीर भाई ने कहा कि 2026 में हम जो है बाजियों में खेलेंगे। बाकी पर कबूतरों के नए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसकी बगल देखें। मैं इसको खोल रहा हूँ कबूतर को, तो इसने किस तरह से अपनी बगल जो है वो रखी हुई है। ये इसकी दुम है, बिल्कुल बैलेंस्ड, और वही फिर सेकेंडरी फीदर्स का, यहाँ तक इसके सेकेंडरी फीदर्स हैं। और ज़्यादा देर में पकड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये कबूतर पर अपने जो है वो नए ला रहे हैं, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई ऐसा हो कि पर ख़राब हो कबूतर का। ये आप देखें इसकी बगल, एक बार फिर मैं इसको पकड़ूँ, कबूतर तंग कर रहे हैं। ये इसकी बगल है। बहुत ही बेहतरीन परिंदा, बहुत ही अच्छे बैलेंस में और बहुत अच्छे परों में। ये है सर इसका पूरा वजूद। बाकी हड्डी जोड़ जो है मैं देख रहा हूँ, मैं देख के बता सकता हूँ। ये सर एक और कबूतर, ये भी जैसे मुनीर भाई बता रहे हैं कि ये भी मोरों में पकड़ा गया था, तो मुनीर भाई ने लाया है ये उड़ाने के लिए। ये आप चेक करें, इसकी आँख, चोंच, इसका हेड, इसकी हेड शेप, पलकें। ब्लड मैटर करता है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि ब्लड के साथ पॉइंट्स जो हैं वो भी मैटर करते हैं, और जो कबूतर अपने ब्लड में होगा वो कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स में ज़रूर पूरा होगा। क्यों मुनीर जी? ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। देखो ब्लड मैटर करता है, लेकिन पॉइंट्स भी ज़रूरी हैं, पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे उसके। ये देखें सर आप, इसका एक और ये डब वाला कबूतर है, ये भी मोरों में पकड़ा गया था। ये इसका पूरा पर है, परों की चौड़ाई देखें आप, थोड़ा पास करके आपको दिखाऊं मैं। जो उस्ताद लोग कहते हैं कि तीलियां पर की जो हैं वो फ्लैट होनी चाहिए बिल्कुल, तो ये आप महसूस कर सकते हैं इसको देख के। इसकी दुम में थोड़ी ख़राब की हुई है इसने, इसको मैं सीधा करके आप लोगों को दिखाऊं। ये अभी दुम निकाल रहा है एक, ये इसकी दुम में बहुत बैलेंस में है कबूतर, हाथ में तंग कर रहा है। इसलिए आप इसकी बगलों की तरफ गौर करें कि कितनी बड़ी इसकी बगल है, और जो ये सेकेंडरी फीदर्स इसके ऊपर हैं जो इसको सपोर्ट देने में हेल्प करते हैं, ऊपर ठहरने में हेल्प करते हैं, उनकी विड्थ देखें आप कितनी है। ये चीज़ें हैं जो आप देखते हो जब आप कबूतर को ब्रीडिंग में डालते हो या कबूतर को उड़ाने में डालते हो। बाकी जितने कबूतर अभी तक मैंने देखे मुनीर भाई, ये हड्डी जोड़ मुझे सबसे अच्छा लगा कबूतर में, मतलब ये मज़बूत कबूतर है और इंशाल्लाह ये उड़ेगा अच्छा। सो फ्रेंड्स, यहीं वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो। तो चलते हैं मुनीर भाई के ब्रीडर कबूतरों की तरफ, जहाँ से आपको पता लगेगा कि मुनीर भाई के कबूतर जो हैं कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ
वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा आपको वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा जो ये शौक़ है कबूतर परवरी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे बढ़ सके। बेसिकली वीडियोज़ बनाने का और चैनल बनाने का मेन मकसद ही यही है। शुक्रिया दोस्तों।